हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर सेकंड बताऊंगी, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये जो आपका पेपर है बॉटनी का सेकेंड पेपर है, जो कि आपका 40 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। 2022 में अप्रैल और मई में हुआ था ये आपका पेपर। ठीक है, 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है। सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो कि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है आपका 1 मार्क्स का होता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पेपर पैटर्न में बताया था। इसके बाद इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसमें 5 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे 5 आपके। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में डैश नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया, डीएनए में आरएनए बनाने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है, निम्नलिखित में से पुनः संयोजक डीएनए टेक्नोलॉजी के यंत्र कौन से हैं। और लास्ट में है, निम्नलिखित में से एग्रोबैक्टीरियम के लिए क्या सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके 5 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका सही विकल्प है उसको आपको लिखना पड़ता है। इसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 10 मार्क्स के होते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी जो क्वेश्चन है वो अथवा या और करके आते हैं, यानी 2 में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है, कोशिका विज्ञान की अवधारणा लिखिए और इसके अथवा में आया संकेत पारगमन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक करना है। ये सारे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। साथ ही मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो सभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो उन्हीं में से ही फंसे हैं, आउट आपके एक भी नहीं गए हैं। साथ ही जो आपके अथवा में पूछे गए हैं वो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोसोम मॉडल पर टिप्पणी लिखिए और इसके अथवा में आया है एन्यूप्लॉइडी को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित, और इसके अथवा में आया है मेंडल द्वारा दिए गए पहले सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की संरचना पर टिप्पणी लिखिए और इसके अथवा में आया है राइबोसोम की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है, पादपूतक संवर्धन की अवधारणा लिखिए और इसके अथवा में है जैव सांख्यिकी के अनुप्रयोग लिखिए। तो इस टाइप से ये आपके पूछे गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन अथवा करके आते हैं। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके, और पांचों ही जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के आते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। बट इस बार क्या हुआ है, इसका पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ना आकर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया है, और इस टाइप से आपके 20 मार्क्स के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इस बार भी मैं आपको जो 2023 में जो आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी मैं आपको अपलोड करूंगी। ये आपका 2022 का है पेपर। ठीक है, इसी साल का। तो देखिए इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्य का वर्णन करिए, और इसके अथवा में पूछा गया है, कोशिका के पावर हाउस का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। इसके बाद पूछा गया है, लैंप ब्रुश गुणसूत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रमुख स्टेप्स लिखिए। ठीक है, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था।
इसके बाद पूछा गया है साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्यी वंशागतिकी का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है उत्परिवर्तन एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। सो गाइज, इसके जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी मैंने वीडियो के रूप में आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आपको इनके सॉल्यूशन देखने हैं ना, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। साथ ही साथ इनके नोट्स जो हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, सो आप चेक कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है जेनेटिक कोड को परिभाषित कीजिए, और इसके अथवा में है प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत लिखिए, या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उनको लिखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है उदाहरण सहित किसी एक क्लोनिंग फैक्टर की व्याख्या कीजिए, और इसके अथवा में पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा गया है आपका इस बार बीएससी थर्ड ईयर का पेपर पैटर्न। ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं आता गाइस, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बार यानी 2023 में भी मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ इसका पेपर पैटर्न, इसका सिलेबस सभी कुछ बताऊंगी। और जो आपका पेपर फर्स्ट है बॉटनी का, वो मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, सारा कवर करा दिया है उसका जो सिलेबस है। सेकंड पेपर बचा है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्द कवर कराऊंगी, सारी वीडियोस विथ नोट्स। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।